मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमने वचन कई बार पढ़ा है, प्रभु की आत्मा ने हमसे बात किया है। आज एक बार फिर प्रभु की आत्मा बात करती है। इस वचन को जब हम देखते हैं, मुड़कर देखें कैसे आदम और हव्वा ने जब वो पाप में पकड़े गए क्या किया। आखान को हम देखें, जब वो पकड़ा गया उसके साथ क्या हुआ। दाऊद कैसे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया। हम अपने पाप को परमेश्वर की दृष्टि से छुपा नहीं सकते, ना ही हम अपने स्वयं से छिपा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो विवेक है जो हमारे पाप के विषय में हमें कायल करता है, जो हमने परमेश्वर के खिलाफ किया, चाहे हम माने या ना माने। हम लोगों के सामने तो छुपा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पाप हमें ढूंढ निकालेगा। स्वर्ग के सामने कोई भी पाप छिपती नहीं। मैं थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी में तो छिपा लूंगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में कभी नहीं। जब पाप का एक व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण होता है तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने पाप के कामों को छुपाता है। यह मनुष्य के अंदर का स्वभाव प्रवृत्ति है, क्योंकि वो पाप में गिरा है। हम अदन बगीचा में देखते हैं कैसे जब आदम और हव्वा की आंखें खुली, उन्हें मालूम चला कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलाए और अपने लिए एक अंगोछा बनाया। पाप ने उन्हें परमेश्वर से छुपाने के लिए प्रोत्साहित किया, और फिर जब पकड़े गए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर और फिर शैतान के ऊपर दोष दिए। जरा उस कार्य को देखें, कैसे कितनी चतुराई से वो पाप को छुपा रहे हैं, और उनके तौर तरीकों ने उन्हें सफल नहीं किया। अंजीर के पत्ते, आदम के समय से आज भी इंसान नए नए तौर तरीके निकालता है, कैसे ना कैसे अपने पाप को छुपाने के लिए अपने अकल को लगाता है। उसे लगता है कि मैं बहुत अकलमंद हूं। आखिर जो भी वो करता है वो अंजीर के पत्ते ही हैं। अपने अच्छे कामों के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास करता है। वचन के अनुसार वो कभी सफल नहीं होगा। जब हम अपने पाप को छुपाते हैं, हमारा विवेक हमें चौकस करता है और हम विवेक की आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पाप ज्यादा छुपता नहीं। अपने नंगापन को छुपाने के लिए मनुष्य बहुत प्रयास कर रहा है। अब हम आत्मिक जगत को जरा देखें, पाप के विषय में ज्यादा बोल नहीं सकते। लोगों को अच्छा नहीं लगता। खामोशी का बैंडेड पाप के कैंसर के ऊपर लगा दिया गया। हर कोई यही चाहता है कि मैं अच्छा लगूं, मेरे पाप के बारे में कोई ना कहे। लेकिन इधर जैसे हमने इस वचन में पढ़ा है, यदि कोई व्यक्ति पाप को मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को ढांपता है, जो अपने पाप को मानता नहीं, परमेश्वर के सामने ना ही मनुष्य के सामने, उसे पाप के विषय में कायल हुआ है तो भी वो अपने आप को धर्मी ठहराता है। गलती मानने को तैयार नहीं, बहाने मारता है, वो कभी सफल नहीं होगा। उसका मतलब वो कभी भी अपने पाप को ज्यादा देर छुपा नहीं रख पाएगा, और ना ही वो परमेश्वर की करुणा को अनुभव कर पाएगा। पापों को मानना काफी नहीं, पापों को त्यागना भी है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए, उन्होंने अपने पाप को माना नहीं, एक दूसरे पर दोष दिए। जब हम पाप छुपाते हैं, हमारे अंदर शांति नहीं होती, क्योंकि विवेक अंदर है। कभी ना कभी हमें उसके डंक लगते रहते हैं। हम ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी रहेगी, जो कभी प्रकट नहीं होगी। इस संसार में नहीं तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने।
हम सब जानते हैं आखान ने कितने ज्ञान के साथ छुपाया, आखिर में उस पर कोई दया नहीं की गई। लेकिन जो मान लेता है, पाप को त्याग देता है, उस पर परमेश्वर करुणा करेगा। हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना है, किसी मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि मनुष्य हमारे पाप को माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि पाप जो हम करते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है। सर्वज्ञानी परमेश्वर तो सब बात पहले से ही जानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को स्वयं मान लें, और ये हमें दिल से करना है। पाप के प्रति हमारे अंदर नफरत होना है, और मसीह यीशु के उस बलिदान पर हमने भरोसा करना है। कितना बड़ा सौभाग्य कि अनुग्रह का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, परमेश्वर के नजरों में मैं कैसा हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम एक एक के अंदर है। यह मौका है कि हम अपने पापों को मान ले, ताकि परमेश्वर हम पर करुणा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। पिता, आप हमसे एक बार फिर बात कर रहे हैं। परमेश्वर, आप पवित्र हैं। पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी उपासना करने के लिए हमें मदद करें। हमें बल, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम आपके भय में अपना जीवन बिताएं। प्रभु, आपका आगमन नजदीक है। इन दिनों में शुद्ध होकर आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।